राधे राधे। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आ गई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक और प्रेम से सुनिए। चलिए स्टार्ट करें। जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसे जन्म लेने की महत्वता समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वह नए जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो वही सही, पर जाने से पहले आपको मुझे वचन देना होगा। बालक भगवान से कहते हैं, भगवान बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो। बालक, आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक हर एक क्षण आप भी मेरे साथ होंगे। भगवान, अवश्य ऐसे ही होगा। बालक, पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ ही है कि नहीं। भगवान, अब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो जोड़ी पैर के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ ही क्षण में बालक का जन्म होता है। जन्म के बाद वह संसारिक बातों में पड़कर भगवान से हुई वार्तालाप को भूल जाता है, पर मरते समय उसे इस बात की याद आती है और वह भगवान के वचन से पुष्टि करना चाहता है। अब वह आंख बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वह देखता है कि उस जन्म के समय से ही दो जोड़ी पैर के निशान देख रखे हैं, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल एक जोड़ी पैर के निशान ही दिखाई दे रहे थे। ये देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ा जब उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। मरने के बाद वह भगवान के सामने पहुंचता है और रूठते हुए बोला, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे दो की जगह एक जोड़ी ही पैर ही दिखाई दिए। बताइए, आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम घोर विपरीत से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रव हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय बहुत बार हमारे जीवन में बुरे वक्त आते हैं। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता हो चलता है कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं। अनजाने में हम सोचते हैं कि वह हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, पर हकीकत में वह हमें अपनी गोद में उठाए हुए होते हैं। ऐसे ही हमारे कान्हा कि हमें कभी भी मुसीबत में देखकर कभी नहीं छोड़ के जाते और हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को जब भी बहुत भक्ति श्रद्धा रखते होंगे, लेकिन जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती होगी तो वो सोचते होंगे कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा करता है। और भगवान को मैं इतना मानता हूँ, फिर भी भगवान हमें मुसीबत में छोड़कर क्यों चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता। जिस टाइम हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान हमें अपनी गोद में रखते हैं, क्योंकि उनके भक्त पे हर एक कष्ट उनके लिए होता है। वो इंसान के लिए कोई कष्ट नहीं देते, इसीलिए उन्हें भगवान कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो और सभी भक्तों पे राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आ गई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक और प्रेम से सुनिए। चलिए स्टार्ट करें।
जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके